नेक्स्ट है एपोस्ट्रॉफी। कंटिन्यू करें। एन एड्रेस टू समवन एब्सेंट, ना किसी की अनुपस्थिति को बताना, और समथिंग एब्स्ट्रैक्ट, और कुछ किसी अजीब 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 सी चीज हो, मतलब या तो अनुपस्थिति को बताना या अजीबपन को बताना। एज इफ द पर्सन, है ना, जैसे यदि एक पर्सन है और अ थिंग वर प्रेजेंट, और ऐसे बताना जैसे कि वो मौजूद हो। सिंपल, है नहीं, वो मौजूद बता रहा है, ऐसे समझो। देखो मजा आएगा तुम्हें आधी बात में ही ना। मान लो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे स्वयं भी बैठा है, अपन ने इमेजिन कर लिया, नाटक बता रहा, लेकिन अपन इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है ना। बात आ रही समझ में? बंदा है नहीं, लेकिन उसकी प्रेजेंस को अपन महसूस कर रहे हैं। इट इज ऑफन इंट्रोड्यूस्ड बाय एक्सक्लेमेशन ओ। Shelley makes use of apostrophe in Ode to the West Wind at at least 7 times, 7 बार। Here is one of them, यहाँ एक है। O winter comes, sorry, if winter comes, can spring be far behind? यहाँ ये बोल रहे हैं आगे, देखो, if winter comes, यदि सर्दी आती है, can spring be far behind, तब जो वसंत का मौसम होता है वो काफी वो पीछे होता है, ठीक है। Pope also use apostrophe many of the time in the tip of the lock. Here is one of them. O wretch maid, she spread her hand and cried. O wretched maid, her hand, आती अपने हाथ, cried। मतलब एक आइडिया के पीछे एक दूसरा आइडिया छिपा होना, है ना। जैसे इफ विंटर कम, जब विंटर होती है ना, कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। देखो ये बोल रहा है कि जब विंटर आती है तो क्या जो स्प्रिंग है क्या वो दूर होगी? वो दूर नहीं होगी, वो बहुत पास में ही होगी, क्योंकि स्प्रिंग ही पहले आती है। चल जाना चाहिए, ये वो स्प्रिंग। बसंत के मौसम की बात हो रही, बसंत पंचमी पहले नहीं पड़ा ठंड से, तो वो बोल रहा है कि जो ठंड आ रही है तो उससे पहले बसंत ही आती है, ठीक है ना। तो ये है जब हम किसी चीज की बात करें, ऐसे समझो, और अच्छे देखो सरल एग्जाम्पल से, कि जहाँ ऊधम हो रहा हो वहां कछु दूर तो लोग होंगे ही होंगे, पक्की बात है। सारी बात समझ में, है ना, है ना। या एक और अपन देखें, मान लो कहीं पे मंत्रोच्चार सुनाई दे रहा है, तो एक पक्की बात है कि वहां पंडित बैठा है। अब समझ में आ रही? हम तुमसे बोले कि मंत्र सुनाई दे रहा है, बताओ पंडित हुई है क्या नहीं? कोई तो पढ़ रहा हुई है, सीधी बात, ठीक है। कहानी आ रही समझ में, क्या कहना चाह रहा बंदा? तो जो चीज है आगे उसे उसका प्रोडिक्शन कर लेना, मतलब जो है नहीं लेकिन वो को हम अंदाजे से मान लेना कि हाँ वो होगी, कहने का मतलब, ठीक है। एपोस्ट्रोफ, हाँ एक्सप्लेनेशन भी दिया, थोड़ा सा इसका देखो कितनी हाँ टफ लैंग्वेज है। ओ रेज्ड मेड, मेड मतलब होता है एक, ही स्प्रीड हर हैंड, वो अपने हाथों को फैलाती है, एंड क्राइड, अपने हाथों को फैला के रोती है। वाइल्ड हैम्पटन इकोज रेज्ड मेड, here is the maid who helped Melinda in her क्या बोले, preparation for the day has been addressed. The maid is absent at the place where Belinda wailed for the loss of one of her law. देखो यहाँ पे एक जो मेड है वो बेलिंडा की हेल्प करती इन हर प्रिपरेशन की तैयारी में।
और द डे हैज बीन एट, और वो दिन को बता रही है। द मेड इज एब्सेंट एट द प्लेस वेयर वेलिंडा वेल, और द लॉस ऑफ वन, और एक चोटी को खो देती है। तो मतलब अब समझो देख कैसे बेलिंडा ये एज्यूम कर रही है कि जैसे उसको ना उसकी मेड समझ, तो वो अपने आप को समझा रही है कि मैं एक चोटी खो, शौक मतलब चोटी, ठीक। अपनी भाषा में लट बोलते हैं, आप समझे नहीं। लट, लट मतलब लॉक, सबसे सरल हम। ओके, एपोस्ट्रॉफी है। आ जाओ, फिर हम बात करते हैं। ठीक है, क्या है ये? आर्केनिज्म नहीं, आर्केज्म, आर्केज्म। ठीक है, ठीक है। ओके, यूज ऑफ वर्ड और a style of writing which has been already been old fashioned। यहाँ which का मतलब है जो, has मतलब चुका है, has have जानते हो ना, चुका होना। ओल्ड फैशन जानते ही, ओल्ड फैशन। यूज ऑफ वर्ड, ऐसे शब्दों का प्रयोग या राइट, ऐसी राइटिंग स्टाइल है ना जो ऑलरेडी बहुत ओल्ड फैशन है, उसका यूज करना ही आर्केइज्म कहलाता है। जैसे देखो, मान लो कि किसी ने एक नई पोयम लिखी आज, और उसमें पुराने वर्डों का यूज कर दिया। कैसे पुराने वर्डों का यूज? जरा पहले एक हिंदी में एग्जांपल समझो। हाँ? जैसे अपन ने कोई कहानी लिख रहे हैं, और अपन ने ओल्ड फैशन शब्द को वर्ड कैसे कर दिया? काय का कर रहे हैं, ये वर्ड। जैसे उसमें लिखते लिखते अपने दिमाग में आता कि यहाँ पे लेखक ने, अब सॉरी, राजा ने अपनी रानी से पूछा कि काय का कर रही। अब जो पुराना वर्ड यूज कर दिया अचानक से बीच में ही, दिमाग खराब हो गया, है ना। या राजा राजकुमार से बोला कितना जा रहा है। हाँ, अरे बात समझ, ओल्ड फैशन वर्ड। तो अब देखो, लॉर्ड दाउ हैस्ट एग्जामिन मी द नाउएस्ट मी दाउ नाउएस्ट ऑल वेदर इट सेट डाउन और राइज अप। इसमें देखो ओल्ड फैशन वर्ड यूज हुए हैं इस दोहे में, समझ लो, इस कपलेट में। तो देखो, लॉर्ड दाउ पुराना वर्ड, हैस्ट दाउ ओल्ड वर्ड, है ना। एग्जामिन मी द नाउ न्यू, है ना, नाउएस्ट ये पुराना वर्ड, दाउ फिर नाउएस्ट फिर से, ये दोनों फिर पुराने वर्ड, वेदर आई सेट डाउन और राइजिंग अप। तो ये सारे जो ऊपर वर्ड थे ये पुराने थे। सिर्फ नया क्या है इसमें? ये है ऑल वेदर आई सेट डाउन और राइज अप, ये सिर्फ नए वर्ड है। बाकी देखो सब पुराना ही है। एग्जामिन्ड नया वर्ड है बस। बाकी दाव हो गया, हैस्ट हो गया, नाउ वेस्ट हो गया, ये सब क्या है? वही ना, नाउ आजकल नाउ यूज करते हैं, पहले नाउ वेस्ट बोलते थे। हाँ, नाउ वेस्ट पुराना ओल्ड वर्ड है। दाव का तो पता ही है ना, ये वर्ड इंग्लिश में यूज होता है। ठीक है, ओके। फिर देखें, ये देख लो, अब तो वही वही शब्द मिल रहा है। ये लो, इनके दाव के मतलब समझ लो। हेज द वर्ड दाव, दाव मीन्स यू, नाउ वेस्ट मतलब नो, आर्ट मतलब आर, हाँ, हेस्ट मतलब फॉर हेज, देख लो, हस्ट मतलब हेज, और के एक वर्ड्स, ये एग्जाम में आता है कि आइडेंटिफाई आर के वर्ड, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए शब्दों में से आर के एक वर्ड्स को पहचानिए। वहां दे देंगे हैज, हैस्ट, विथ, देयर, आपको इसमें से पहचान लेना है। समझ गए? आर के एक वर्ड्स, अब आया समझ में? आर के एक वर्ड्स मतलब ओल्ड वर्ड्स। हमने अपने अपने इसमें अपन ने देखे हैं सबसे ज्यादा, कहाँ देखे हैं? रविंद्रनाथ टैगोर के उसमें देखे हैं। स्टार्टिंग ही दाव वर्ड से होती है, मतलब गॉड को वो आइडेंटिटी वो करते हैं, एड्रेस करते हैं। हाँ, दाव दाय, नाइन,
सब आर्केक वर्ड्स हैं। ओल्ड वर्ड मीन्स आर्केक वर्ड्स, तो ये पता होना चाहिए। सही है? चलो आगे बढ़ें।